और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जी हां, एनआईए की टीम ने आज जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग केस में मुलविस मारूफ ताजिर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को जब्त किया गया है, यानी जायदादों को अटैच किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा, बागतपुरा और कसवारी में 17 मुकामात पर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को अटैच किया गया। वटाली की रिहायशी मकान को कुर्क किया गया। जहूर वटाली के मेवा बागात पर भी बोर्ड चस्पा किए गए, उन्हें भी अटैच किया गया है। वाज़ेह रहे कि जहूर वटाली कश्मीर का मशहूर ताजिर में शुमार होता है, लेकिन 3 साल पहले एनआईए ने वटाली को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और आज 17 मुकामात पर उनकी जायदाद को जब्त किया गया। इस मौके पर पुलिस, महकमा माल और दीगर एजेंसीज के ऑफिसर्स मौजूद रहे। कश्मीर में मिलिटेंसी में मुलविस जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों की जायदादों पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। टेरर फंडिंग में मुलविस लोगों के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी के तहत आज की एक कार्रवाई भी सामने आई है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज जो ये नाम सामने आया है यहां पर जहूर अहमद वटाली, कितनी अहम आज की इस कार्रवाई को माना जाए? देखिए हिना, अगर आप ये पूरे जो इस साल में देखें, लगभग 12 से ऊपर प्रॉपर्टीज जो हैं उन लोगों की जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उसे एनआईए ने सीज किया हुआ है। इससे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसआईए ने भी, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने सीज की हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हैं कि आप द्वारा जो देश के विरुद्ध जो हरकतें की जाती हैं, चाहे वो आतंकवादियों को सपोर्ट करना हो, चाहे OGW नेटवर्क को सपोर्ट करना हो, चाहे पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग के जो मामले हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर रिसेंटली आपने देखा कि किश्तवाड़ में भी लगभग 30 से ऊपर ऐसे लोगों के खिलाफ वारंट इशू किए गए हैं जो पाकिस्तान में कई सालों से बैठे हुए हैं और वहां से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जिसे हम कहते हैं वो दिया गया है। जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो चाहे एसआईए हो, कि आप बख्शा नहीं जाएगा। वो टाइम चला गया जब आपको एक लॉन्ग रोप दी जाती थी, OGWs को अरेस्ट करके अगले दिन छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी इंसान जो जान के देश के अगेंस्ट कोई भी ऐसी हरकत करेगा जिससे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, देश के रहने वाले लोगों की जान को नुकसान होगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा और एक्शन ऐसा होगा जिससे उनको वो काफी समय तक वो एक्शन याद रहेगा। देखिए, जहूर अहमद वटाली जो हैं, ये 2017 में पहली बार एनआईए ने इन्हें अरेस्ट किया था। ये केस एनआईए ने रजिस्टर किया था टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग का, जिसमें पाकिस्तान से हवाला के जरिए और कई चैनल्स के जरिए पैसा आता था और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा दिया जाता था ताकि आतंकवाद की जो आग है जम्मू कश्मीर में उसे भड़काया जाए। जहूर अहमद वटाली जो हैं वो बीमार हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले एनआईए कोर्ट में अपील की थी बेल के लिए। एनआईए कोर्ट ने उनकी बेल को खारिज कर दिया था। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया था, हाई कोर्ट ने वहां पर उन्हें बेल दी थी, लेकिन जब एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को खारिज कर दिया और उनकी सेहत को नजर रखते हुए उन्हें घर में ही जुडिशियल कस्टडी में रखा। हालांकि उन्होंने ये अपील की थी क्योंकि उनके पोते हैं घर पे, उनपे असर अच्छा नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि आपके पोते जो हैं उनको आज न कल ये मालूम ही होगा कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में आपको रखा जाएगा। उसके बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट की वहां पर एनआईए ने एक केस दर्ज किया था जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था कि जहूर अहमद वटाली जो है वो मुलजिम है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हालांकि जहूर अहमद वटाली जो है वो खुद श्रीनगर में रहते हैं, लेकिन उनकी हंदवाड़ा में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके नाम है, लगभग 13 कनाल के करीब की जो प्रॉपर्टी है उसे एनआईए ने आज सील किया है, उसे अटैच किया है और फर्दर जो कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। लेकिन ही ना, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक मैसेज दिया जा रहा है
उन देश विरोधी ताकतों को, उन देश विरोधी अनासर को जो इस ताक में लगे हुए हैं कि वो किसी न किसी तरीके भारत विरोधी गतिविधियां करें, चाहे आतंक को सपोर्ट करें, चाहे OGW नेटवर्क का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान से किसी भी हवाले से फंड्स लाके यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करें कि आपका अब टाइम नहीं रहा, आपके दिन खत्म हो चुके हैं और आप पे जो है एक्शन लिया जाएगा। जी हिना। जी बिल्कुल तेजस जी, ये तो रही तफसील से पूरी जानकारी, जिस तरह से लगातार हम इस अहम मामले को न्यूज 18 JKLH लाइव में दिखाते रहे। तेजन जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह के जो मामले हैं ये 1 या 2 दिन में नहीं आते, बाकायदा इनकी तफ्तीश होती है, तार जुड़ते नजर आते हैं और उसके बाद इसमें पूरी कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाती है। आपसे हम एक एनालिसिस ये चाहेंगे, इस तरह की कार्रवाई जो कि कानूनी तौर पर हो रही है उस पर सियासत कितनी सही है, कितनी जायज है, क्योंकि यहां मामला जो है वो देश की रक्षा का है, देश से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी होता है। इस पर जरूर आपसे एनालिसिस चाहेंगे सर। देखिए हिना, जो सियासतदान हैं, स्पेशली जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो सियासी रोटियां हैं वो इन्हीं इश्यूज पे सेकी जाती हैं। अगर आपको याद होगा, जब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करके उन सरकारी मुलाजमों की को नौकरियों से हटाया था जो आतंक के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तब भी हमने देखा जो जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, उनके सीनियर लीडर्स ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। ये कहा था कि आप उन पे एक्शन ना लें, लोगों को नौकरियों से ना निकालें। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट जो केसेस हैं पूरे पुख्ता तौर पे इस्टेब्लिश हुए हैं। जैसे हमने बताया था कि बेटा कराटे की वाइफ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, लेकिन उनके अगेंस्ट जब इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि वो कैश म्यूल का काम करती थी। यहां से वो अब्रॉड जाते थे, वहां से पैसा लेके चाहे नेपाल के बॉर्डर के जरिए, चाहे वो भारत में एंट्री करते थे, और वो पैसा जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन उन पे जो इंक्वायरी हुई उसके बाद एक केस दर्ज किया गया और पूरे जो जितने भी कानूनी जो उसमें जवाइज हैं उनको फॉलो करते हुए ये एक्शन लिया गया। अब आप देख लीजिए कि जो पिछले हम 1 साल की अगर बात करें या इसी साल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि NIA ने लगभग 12 से ऊपर प्रॉपर्टीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अटैच की हैं। SIA जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने भी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें अटैच किया है। दूसरी तरफ जो SIU है, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, उन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई की है। तो एक जो पूरी तरफ से जो शिकंजा है आतंक के खिलाफ वो कसा जा रहा है। और अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ आतंकवाद को या आतंकवादी को मारना नहीं है, हमारा जो मकसद है वो पूरे एक इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है ताकि जो उसको फिर पनपने का मौका ना मिले। तो ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसी सिमट में या उसी डायरेक्शन में की जा रही हैं ताकि आतंकवाद जो है वो जड़ से उसे जो खत्म किया जाए। आप देखिए, अभी रिसेंटली G20 की टूरिज्म मीट हुई कश्मीर घाटी में, जहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ मुमालिक से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो कश्मीर में आए। किस तरह कश्मीरियों ने, कॉमन कश्मीरी ने खुले दिल से उन लोगों का स्वागत किया। तो ये दर्शाता है कि किस तरह जो कश्मीरी है वो सिर्फ पीस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जिस तरह जहूर अहमद वटाली हो गए या कई ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल मुफाद के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए कश्मीर के यूथ को इस आतंकवाद की आग में धकेला है। लेकिन उन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है और जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनके पास ये पुख्ता सबूत हैं। देखिए, ये जो कार्रवाई आज की हुई है ये कोई आर्बिट्रेरी कार्रवाई नहीं है कि NIA ने सोचा चलिए आज जाके इनकी प्रॉपर्टी सील कर देते हैं। पूरा कोर्ट से ऑर्डर लाया जाता है, कोर्ट में ये केस चलता है और कोर्ट डिसाइड करता है
कि इस जो इंसान है ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जाए, उसे सील किया जाए। तो ये एक्शन कोर्ट की डायरेक्शन पे होता है। इसमें जो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं कि वो अपनी जाति मफाद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो देश विरोधी अनासिर के खिलाफ की जाती है उसमें पॉलिटिक्स करना जो है वो सही नहीं है। इवन इन पॉलिटिशियंस को इन स्टेप्स को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आपने देखिए 2019 से लेकर आज तक कश्मीर में पत्थरबाजी का ग्राफ कितना नीचे आया है। आम नागरिक जो मारे जाते थे पत्थरबाजों की वजह से, जो नुकसान होता था, जिस तरह की हड़तालें होती थी, तो एंड ऑफ द डे जिसे हम कहते हैं फायदा किसे हो रहा है? फायदा कॉमन कश्मीरी को हो रहा है। कॉमन कश्मीरी का बिजनेस अब चल रहा है। जिस बिजनेस को हड़तालों की वजह से हफ्तों महीनों बंद रखना पड़ता था, आज वो धड़ल्ले से सुबह 7 बजे अपनी दुकानें खोलते हैं, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक वो दुकानें खुली रहती हैं। पोलो व्यू का आप देख लीजिए, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि एक श्रीनगर सिटी के अंदर एक और हब बन चुका है, ना सिर्फ मार्केट का लेकिन एक टूरिज्म का भी वो हब बन चुका है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीनगर में और जगहें नहीं है टूरिस्ट के लिए जाने के लिए, लेकिन अब जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो पोलो व्यू देखना चाहता है। तो इस तरह से जो पीस का इंसेंटिव है दैट इज डेवलपमेंट। तो अगर पीस रहेगी तो डेवलपमेंट आएगी, लेकिन जब तक इस तरह के अनासिर जो हैं वो खुलेआम घूमते रहेंगे तो पीस आना मुश्किल ही है। तो इसलिए ये जो एजेंसी जिस तरह की कार्रवाई कर रही हैं वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। वो भलाई का जो इंसेंटिव है वो कश्मीर के लोग बिल्कुल देख रहे हैं। जी हिना। बिल्कुल तेजन जी, और बहुत ही तफसील से आपने पूरी जो कार्रवाई है और किस तरह से उसके पूरा जो तनाजुर है उसका एनालिसिस किया है। यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों तक ये तमाम चीजें पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेन सिंह सोडी, जो कि इस पूरे मामले पर डिटेल्स दे रहे थे। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौटेंगे।